Hello, friends. How are you doing? I am Rahul Vaswani from Supergrads, and today we are once again back with one more episode of Super Deciders Group Discussions. As they say, tough times never last, but tough people do. And how are you going to last in group discussion? We are going to discuss in this episode of Super Deciders. So let's start with what is group discussion. मेरे को लग रहा था कि ये स्लाइड नहीं डालनी चाहिए, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स डेफिनेटली 10th क्लास के होंगे या 11th में गए होंगे जिन्होंने लाइफ में आज तक कभी ग्रुप डिस्कशन फेस नहीं किया होगा। उनके लिए बहुत जरूरी है ग्रुप डिस्कशन को एक बार समझना, और आप भी समझिए, बहुत अच्छा रहेगा। ग्रुप डिस्कशन इज नथिंग बट एक ऐसा इवेंट जहां पे पार्टिसिपेंट्स, कैंडिडेट्स या स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। They usually sit in a semicircle form or in a circular form, and a person who is moderating this particular discussion या monitoring this particular discussion is called moderator or a monitor, who is actually sitting or standing in between of this particular discussion. He does nothing but he gives one particular topic to this particular group, और इस ग्रुप पे जैसे हम घर में किसी टॉपिक पे बातचीत करते हैं उसी टाइप से बातचीत होती है सारे के सारे कैंडिडेट्स के बीच में। उस बातचीत के बेसिस पे, उन थॉट्स के बेसिस पे, उन पॉइंट्स के बेसिस पे मॉडरेटर सिलेक्ट करता है कुछ ऐसे कैंडिडेट्स जिनको एनालाइज करता है कि वो बहुत सुटेबल हैं इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए, क्योंकि ये एक एलिमिनेशन राउंड होता है ग्रुप डिस्कशन। चाहे वो पोजीशन कोई भी हो, चाहे आप किसी कॉलेज में जाना चाहते हैं या एमबीए में जाना चाहते हैं या किसी प्रोफेशनल जॉब में जाना चाहते हैं, ग्रुप डिस्कशन हर जगह यूजफुल रहता है। यूजुअली ग्रुप डिस्कशन के बाद, यूजुअली हर जगह नहीं, यूजुअली क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन के बाद पर्सनल इंटरव्यू राउंड होता है। तो ग्रुप डिस्कशन डायरेक्ट एलिमिनेशन फॉर नेक्स्ट राउंड के लिए काम आता है कंपनीज को, कॉलेजेस को और बाकी सारी पोजीशंस में भी। तो व्हाट इज द रीजन ऑफ कंडक्टिंग ग्रुप डिस्कशन? ग्रुप डिस्कशन कंडक्ट करने के पीछे एक ही रीजन है, मास रिडक्शन या मास एलिमिनेशन। क्योंकि सारे स्टूडेंट्स का इंटरव्यू नहीं लिया जा सकता, बहुत सारे स्टूडेंट्स सिलेक्ट हो जाते हैं, तो उनको इजीली अगर रिड्यूस करना है तो एक ही तरीका है ग्रुप डिस्कशन, क्योंकि उसमें स्टूडेंट की पर्सनैलिटी सामने आ जाती है, उसका नॉलेज सामने आ जाता है, प्रेजेंटेबल स्किल सेट सामने आ जाते हैं, और कितनी अच्छी लैंग्वेज है उसकी ये भी समझ में आ जाता है। तो ग्रुप डिस्कशन ऑटोमेटिक एलिमिनेट करता है काफी सारे स्टूडेंट्स को, और जो इन सारे स्किल सेट्स में अच्छे हैं वो स्टूडेंट्स नेक्स्ट राउंड या इंटरव्यू राउंड के लिए जाते हैं। तो इंटरव्यू राउंड का प्री रिक्विजिट बन जाता है मास रिडक्शन के लिए ग्रुप डिस्कशन। और क्योंकि ग्रुप डिस्कशन थोड़ा क्याटिक होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारा मसाला होता है, तो स्टूडेंट्स की रातों की नींद भी खराब करता है ग्रुप डिस्कशंस। हम आने वाले साइट्स पे देखेंगे कि इसको डील कैसे करना है और मॉडरेटर की आई में आप कैसे चमक सकते हो। ठीक है, बिफोर वी मूव कि हाउ टू डील विथ जीडी, लेट अस स्टार्ट विथ द टॉपिक्स। आपको कौन कौन से टॉपिक्स एक पर्टिकुलर ग्रुप डिस्कशन के अंदर मिल सकते हैं जिस पे आपको बोलना पड़ सकता है, क्योंकि अगर आपको कैटेगरी पता होगी तो आप डेफिनेटली बेटर वे में प्रिपेयर कर सकते हैं किसी ग्रुप डिस्कशन के लिए। अगर आप उन टॉपिक्स को कैटेगराइज नहीं कर सकते तो आप हेवायर रहेंगे, इधर उधर घूमते रहेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि एग्जैक्टली किस टाइप का टॉपिक है। सबसे पहले टाइप का टॉपिक आता है फैक्चुअल टॉपिक्स, फैक्ट रिलेटेड टॉपिक जिसका कोई फैक्ट है। करंट अफेयर रिलेटेड जितने भी टॉपिक आते हैं, सोशियो इकोनॉमिक जितने टॉपिक्स हैं जिनसे रिलेटेड कोई भी फैक्ट होता है, उन सबको फैक्चुअल टॉपिक्स में काउंट किया जाता है। ये टॉपिक्स आपकी अवेयरनेस को जज करने के लिए आपसे पूछे जाते हैं, या ये टॉपिक आपको दिए जाते हैं इन द ग्रुप डिस्कशन थिंग। सो स्टूडेंट कितना अवेयर है, कितना इंटेलिजेंट है और क्या ओपिनियन रखता है, ये सारी चीजें कौन कौन बताता है? फैक्चुअल टॉपिक्स। कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे रखे हैं, जैसे डिमोनेटाइजेशन, अ बून और बैन, जेट एयरवेज क्राइसिस, बिहार इलेक्शंस। अगर इन टॉपिक्स के बारे में आपने कभी नहीं सुना न्यूज में या नहीं पढ़ा तो कंप्लीटली आप ब्लैंक रह जाएंगे जीडी में। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टिप फॉर यू ऑल, अगर फैक्चुअल टॉपिक आ रहा है तो उसके लिए आप प्री प्रिपेयर्ड रहें, आपकी एक्सटेंसिव रीडिंग हैबिट होनी चाहिए। नेक्स्ट टाइप ऑफ टॉपिक इज ओपिनियन सीकिंग टॉपिक। आपका एक्चुअल स्टैंड क्या है, आपका एक्चुअल ओपिनियन क्या है, आपका इंटेलेक्ट कैसा है और आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स कैसी हैं, ये चेक करने के लिए ओपिनियन सीकिंग टॉपिक्स भी दिए जाते हैं, जहां पे आपको पर्टिकुलरली एक साइड लेनी पड़ सकती है। यहां पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। मेल एंड फीमेल चाइल्ड शुड हैव इक्वल राइट इन द प्रॉपर्टी। आपका स्टैंड क्या है, आपका ओपिनियन इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए क्या है?
लव मैरिज और अरेंज मैरिज, डेफिनेटली बहुत सारे स्टूडेंट लव मैरिज का साइड लेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स अरेंज मैरिज का साइड लेंगे, लेकिन आप इंटेलेक्चुअल पॉइंट्स कितने बोल रहे हैं और जो पॉइंट्स आप बोल रहे हैं उनमें दम कितना है, ये देखेगा मॉडरेटर। लास्ट बट नॉट लीस्ट एक और एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है, न्यूक्लियर और जॉइंट फैमिली। थर्ड टाइप ऑफ टॉपिक्स, कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स। ओपिनियन सीकिंग टॉपिक्स में हो सकता है कंट्रोवर्सी क्रिएट ना हो, लेकिन ओपिनियन सीकिंग टॉपिक्स का ही एक दूसरा टाइप है कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स, जो कि जानबूझ के मॉडरेटर या वो कंपनी या वो पर्टिकुलर कॉलेज आपको देता है ताकि चेक कर सके कि आप कितना प्रोवोक हो जाते हो, आप में कहीं बहुत ज्यादा अननेसेसरी अग्रेशन तो नहीं है। अगर ये जानना चाहती है वो कंपनी या कॉलेज या वो पर्टिकुलर मॉडरेटर, तो आपको कंट्रोवर्शियल टॉपिक डेफिनेटली दे सकता है। एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे रखे हैं, इज इंडिया बिकमिंग इंटॉलरेंट, रिजर्वेशन शुड बी रिमूव्ड आर फ्यू ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स। फोर्थ टाइप का टॉपिक जो आपको दिया जा सकता है, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक। कंप्लीटली ब्लैंक कर दे आपके दिमाग को, आपने चाहे कितनी भी रीडिंग करी हो, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक में रीडिंग काम नहीं आएगी। यहाँ पे आपके थॉट्स काम आएंगे, आपके इंटेलिजेंस और आपकी क्रिएटिविटी स्किल्स को जज करना चाह रहा है आपका कॉलेज या फिर वो कंपनी जहां आप जाके जाना चाह रहे हैं, तो वो एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक देगा। कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिखे, मनी इज हनी, टू डेडलाइंस डिस्ट्रॉय क्रिएटिविटी, पराठा और पिज्जा। इस पे आप सोचकर ही अच्छा बोल सकते हैं और इसके लिए डेफिनेटली डिमांड कर रहा है वो पर्टिकुलर कॉलेज या वो पर्टिकुलर कंपनी कि आप क्रिएटिव होने चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, केस स्टडी। एक पर्टिकुलर केस स्टडी या सिचुएशन आपको दी जाती है और उस सिचुएशन पे मल्टीपल रिस्पॉन्सेस हो सकते हैं डिफरेंट इंडिविजुअल्स के। वहां पर यह चेक किया जाता है कि एग्जैक्टली आप कैसे रिएक्ट करेंगे और आप कितना थॉटफुल डिसीजन लेंगे, आप क्या उस सिचुएशन को संभाल लेंगे। तो केस स्टडी के देने के पीछे ये रीजन होता है कि हाउ आर यू गोइंग टू रिएक्ट इन द फ्यूचर इफ समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट हैपेंस, और हाउ डिड यू रिएक्ट इन द पास्ट इफ दैट सिचुएशन हैज ऑलरेडी कम टू यू इन योर लाइफ। तो केस स्टडी कुछ भी हो सकती है। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन हमने यहाँ पे भी लिखी है, आप उसको रीड कर सकते हैं। जैसे कि आपका अगर झगड़ा हो जाता है, आपके बॉस का और आपके हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन का झगड़ा हो जाता है, और आपका जो बॉस है वो आपका इमीडिएट सुपरवाइजर है और हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन भी आपका बॉस है, ठीक है। आप किसका साथ देंगे अगर आपको ये चीज पता है कि पूरी की पूरी गलती हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की है या हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की है, क्योंकि वो फंड्स में कुछ मैनिपुलेशन करना चाह रहा था, आपके बॉस ने उसको ऑब्जेक्ट किया। अगर आप अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के अगेंस्ट जाते हो तो भी प्रॉब्लम है, बॉस के अगेंस्ट जाते हो तो भी प्रॉब्लम है। ऐसी सिचुएशन को कैसे डील किया जाए, अलग अलग ओपिनियंस, अलग अलग इंटेलेक्ट, अलग अलग चीजें इस चीज पे निकल के आ सकती हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने कुछ ऐसी सिचुएशंस पुराने वीडियोस में भी कवर करी है सुपर डिसाइडर्स के, जहां पे हमने इसके आंसर्स भी बताए हैं। आप डेफिनेटली जाके वो वीडियोस भी देखिएगा। So now in this particular slide we are going to look into the things which are actually being judged by the moderator, और वो आपको जज करता है छोटी छोटी पॉइंट्स पर। उसका क्या काम है, वो वहां पे खड़े होकर एग्जैक्टली कर क्या रहा है, आपकी कौन कौन सी स्किल्स ढूंढ रहा है, वो हम इस पर्टिकुलर स्लाइड में देखेंगे। So he is actually looking at your public speaking skills. It's said that the person who speaks in public can influence many people as compared to someone who does not speak in public. या जिसकी कम्युनिकेशन स्किल सेट स्ट्रॉन्ग है, he is given importance because he can create influence on people. तो फर्स्ट पॉइंट जो जज होती है मॉडरेटर द्वारा, दैट इज योर पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स। सेकेंड, लिसनिंग स्किल्स, बहुत इंपॉर्टेंट। लिसनिंग स्किल सेट्स आपका मॉडरेटर जज कर रहा है। बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स सुनते नहीं एक दूसरे को और अपनी पॉइंट्स लेके आते हैं। तो अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो आप में कोई अच्छी लिसनिंग स्किल्स नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ बोलना जानते हैं, आप सुनना नहीं जानते, तो डेफिनेटली मॉडरेटर आपके मार्क्स काट देगा। थर्ड इज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पार्टिसिपेंट। मान लो आपने एक पॉइंट रखा और आपको एक सामने वाला आपका एक अपोनेंट पार्टिसिपेंट बैठा है जिसने उसको कंप्लीटली काउंटर कर दिया, और काउंटर तो किया ही किया, ये सबको एहसास हो गया कि आप जो बोल रहे थे वो गलत बोल रहे थे, बट बावजूद उसके आप अपने पॉइंट पे एडमेंट हैं, आप फ्लेक्सिबल नहीं है, आप वहां से नहीं हिल रहे,
तो आपके मार्क्स बहुत ज्यादा कट जाएंगे ग्रुप डिस्कशन में, क्योंकि वो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखा रहा, ये दिखा रहा है कि आप कितने एडमेंट हो। एक और चीज, वॉइस मॉड्यूलेशन। ग्रुप डिस्कशन में वॉइस ऊपर नीचे कितनी होती है वो भी देखा जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपकी क्रिएटिविटी, आपका इंटेलेक्ट, आप कितने इंटेलिजेंट पॉइंट्स लेके आ रहे हो वो भी चेक करता है एक मॉडरेटर। अब सब लोग एक काम करो, आप लोग मुझे बहुत देर से सुन रहे हो, थोड़ी देर के लिए इस वीडियो को पॉज कर दो। पॉज करने के बाद एक पैड और पेन लो, क्योंकि अब जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं वो शायद बहुत इंपॉर्टेंट है, वो शायद एक ग्रुप डिस्कशन का बॉस बना दे आप सबको। तो अगर आप बॉस बनना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करो और एक एक पॉइंट को बिल्कुल अपने शॉर्ट फॉर्म में लिखते जाओ अपने पैड्स पे। सबसे पहले आप जो बोल रहे हैं वहां पर जीडी के अंदर, आप जो बोल रहे हैं हमेशा मीनिंगफुल बोलिएगा। कोई भी चीज इररिलेवेंट, कोई भी चीज जो आपके दिमाग में आ रही है आपको बोलना है, वो नहीं बोलना है। आपको कैसे पता पड़ेगा कि आप मीनिंगफुल बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं? 2 सेकंड का पॉज लो और देखो कि आपके पॉइंट में क्या वेट है, क्या उसमें दम है, बोलने लायक पॉइंट है कि नहीं। अगर वो है देन ओनली स्पीक, अदरवाइज उसको काट कर एक नया पॉइंट सोचो एक बार फिर से। थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा लेकिन आपके डेफिनेटली मार्क्स बढ़ेंगे अगर आप मीनिंगफुल बोल रहे हो तो। सबसे अच्छी बात, अगर कोई कोट, अगर आपके दिमाग में कोई कोट उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आ रहा है या ऐसा कोई पर्सनल इंसिडेंट्स जो आप उस पर्टिकुलर टॉपिक में डाल सकते हैं, तो डेफिनेटली आप डाल के बोलिए। बहुत अच्छे दिखोगे आप इतने अच्छे दिखोगे कि आपके मार्क्स शूट अप हो जाएंगे अगर ये दोनों चीजें कर रहे हो तो। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, सिर्फ मैंने क्योंकि आपको बता दिया कि कोट बोलना है या कोई अपने रियल लाइफ इंसिडेंट्स को बोलना है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेइंग दैट, अगर आप एक कोई कोट या फिर इंसिडेंट्स को अटैच कर रहे हो उस पर्टिकुलर डिस्कशन के साथ जबकि वो रिलेवेंट नहीं है वहां पे, तो आपके मार्क्स नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो पहले ये देखिएगा कि वो कोट या फिर वो आपका रियल लाइफ इंसिडेंट्स क्या वो वर्दी है उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए कि नहीं। मैं थोड़ी देर पहले एक पॉइंट बोली, एक और पॉइंट बोलता हूं थोड़ा सा इलॉबरेट करके कि आप लोगों को जो भी पॉइंट बोलना है उसके पहले उसे लिख लें। पैड पे लिखना बहुत जरूरी है और लिखने के बाद ही बोले। अगर आपको किसी को काउंटर पॉइंट भी देना है, फॉर एग्जाम्पल किसी कैंडिडेट ने कोई पॉइंट रेज किया, आपके दिमाग में कोई चीज आ रही तो उसको आप लिख लें एक बार और 2 मिनट का आप अपने आप को पॉज दें, क्या मैंने लिखा है वो सही है नहीं। हो सकता है इस दौरान आपकी चांस चली जाए और कोई 4th कैंडिडेट बोलना चालू कर दे, लेकिन जब भी आप चांस दे रहे हैं आप कोट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर पर्सन को और काउंटर आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं। लिखने से ये होगा कि आपके पॉइंट्स की रेलेवेंसी बरकरार रहेगी। दूसरी चीज, दूसरों को सुने। अगर आप सुन ही नहीं रहे तो आपके दिमाग में पॉइंट्स आएंगे नहीं, आप सिर्फ बोलते हुए दिखेंगे और वो बोलना किसी भी काम का नहीं है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत बार स्टूडेंट्स को देखा गया है कि वो बेंच बीटिंग करते हैं अग्रेशन में। अगर आपने बेंच बीटिंग करी तो आप बहुत अग्रेसिव दिखोगे जीडी में और आपको उसी वक्त निकाल दिया जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपना आपा नहीं खोना, ना पेशेंस ना गुस्सा, ये दोनों चीजें जीडी में आपको नहीं दिखानी है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी प्रोवोक कर ले आपको आपका अपोनेंट पार्टिसिपेंट, आपको आपके चेहरे पे एक स्माइल बरकरार रखनी है और वो गुस्सा उस वक्त नहीं फूटना चाहिए। बहुत इंटेलिजेंस के साथ आपको आंसर करना है किसी भी प्रोवोकेटिव सिचुएशन में भी। एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप अपने 4-5 पॉइंट्स रख चुके हैं अब और आप देख रहे हैं कि आपकी एक अच्छी चांस है इस जीडी में विक्ट्री पाने की, अगर 3-4 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करेंगे तो आप डेफिनेटली सिलेक्ट हो जाओगे, तो आप बोलना बंद भी कर सकते हैं। ये दिखाएगा कि आप दूसरों के ऊपर डोमिनेटिंग नहीं होते। अगर बाद में दूसरे स्टूडेंट्स बोलना भी ज्यादा भी बोल लें तो उसके बाद आप फिर से चांस ले सकते हैं बोलने के लिए, लेकिन पॉज लेना जरूरी है। बार बार ब्लैबर करने से लगता है कि हो सकता है कि उनको लगे कि यार ये बहुत ज्यादा बोलता है, इसे हटा दो, तो वो चांस आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट, अग्रेसिव नहीं होना है। हमने ये पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस किया है, तो क्या करें? सबसे पॉइंट ये आता है कि अगर सामने वाला अग्रेसिव हो रहा है तो हमें क्या रहना है? हमें अपने फेस पे अग्रेशन नहीं दिखाना, हम असर्टिव होके रह सकते हैं, उस पॉइंट को एक स्माइल से आंसर कर सकते हैं, या
बहुत डिलीजेंटली इग्नोर कर सकते हैं और दूसरी पॉइंट पे आ सकते हैं। ये सारी बातें ध्यान रखिएगा कि आपको एक असर्टिव ह्यूमन बीइंग रहना है, अग्रेशन नहीं दिखाना है, जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कैसे और किसको देखना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जीडी में पार्टिसिपेट अच्छी तरीके से करते हैं। मान लो वो एक पर्टिकुलर एंगल पे ऐसे बैठे हैं और मॉडरेटर वहां खड़ा है, तो वो सिर्फ मॉडरेटर को देखकर बात करेंगे। ये ऑटोमेटिकली आपके मार्क्स डिडक्ट करवाएगा। तो हाउ टू फेस जीडी, जीडी में आपको देखना किस तरफ है। कुछ लोग बोलेंगे कि जिस पार्टिसिपेंट से बात कर रहे हो आप उसको देखो, नहीं, आप जिस पार्टिसिपेंट से बात कर रहे हैं उसको शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए देख जरूर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको अपना फेस को रोटेट करना है हर पार्टिसिपेंट की तरफ और थोड़ी देर मॉडरेटर की तरफ भी। तो कंटिन्यूअस मूवमेंट आपके फेस की होनी चाहिए, जिससे कि लगे कि आप बातचीत सबों से कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन से नहीं। हाउ डू यू समराइज इन अ ग्रुप डिस्कशन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि आपको समरी कैसे बोलनी है ग्रुप डिस्कशन की, स्पेशली तब जब आपसे स्पेसिफिकली पूछा जाए तो, या फिर हो सकता है मॉडरेटर सबको चांस दे इस पर्टिकुलर जीडी को समराइज करना है, आप करिए। तो सिर्फ ये ध्यान रखिएगा आप कि आपको वही पॉइंट्स नहीं बोलने जो आपने बोले, आपको वो सारे पॉइंट्स बोले जो आपके ओपोनेंट स्पीकर्स ने भी बोले और आपने भी बोले, या आपके साइड में जो फॉर या अगेंस्ट थे जिन्होंने जो जो पॉइंट्स बोले वो सारे पॉइंट्स एक बहुत ही नटशेल समराइज फॉर्म में आपको बोलने, जिसमें आप ज्यादा टाइम न लें। 1.5 से 2 मिनट या फिर 1 से 2 मिनट के बीच का टाइम आप लें। समरी बहुत अच्छी होनी चाहिए। टाइम अगर आपको मिलता है तो आप पहले लिख लें उस समरी को और फिर ही बोलें। अब दोनों पॉइंट्स बोलने के बाद आपको एक बीच का रास्ता भी कंक्लूसिव पॉइंट में बताना है, तो आपकी एक समरी बहुत अच्छी रहेगी। आने वाले स्लाइड्स में बहुत अच्छी चीजें और डिस्कस करेंगे ग्रुप डिस्कशन के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड, बहुत सारे क्वेश्चंस। जो स्टूडेंट्स ग्रुप डिस्कशंस को फेस कर चुके हैं उनके मन में हमेशा ही क्वेश्चंस आते हैं, इनको पॉइंट बाय पॉइंट हम नोट कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट शुड आई डू इफ आई गेट अ चांस टू स्टार्ट अ जीडी। अगर मॉडरेटर आपको बोलता है कि आप सबसे पहले स्टार्ट करो, आपको क्या करना है? तो आपको बहुत फैंटास्टिक बोलना है। अगर आप किसी कोट से या पर्सनल इंसिडेंट से स्टार्ट कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा और एक इफेक्टिव पॉइंट रख सकते हैं उस जीडी में। अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत इफेक्टिव नहीं बोल रहे हैं तो कम से कम सेंस जरूर बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुड आई स्टार्ट द जीडी ऑलवेज। हमेशा उन लोगों के क्वेश्चन दिमाग में ये क्वेश्चन रहता है कि क्या मैं जीडी को सबसे पहले स्टार्ट करूं? नॉट नेसेसरीली। अगर आपको ऐसा लगता है कि यू कैन स्टील द शो, देन डेफिनेटली यू कैन स्टार्ट द जीडी। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आपके पास उतने अच्छे पॉइंट्स नहीं है, तो कोई जरूरत नहीं, आपको बाद में भी मौका मिलेगा। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट शुड आई डू इफ आई एम नॉट गेटिंग चांस टू स्पीक इन अ जीडी। अगर मुझे चांस नहीं मिल रहा, फिश मार्केट की सिचुएशन हो रही है, सब लोग बोल रहे हैं मैं नहीं बोल पा रहा हूं, तो आप पोलाइटली मॉडरेटर की तरफ देखकर पोलाइटली अपना हाथ एक बार रेस कर सकते हैं और एक ही बार करिएगा और देखिएगा कि मॉडरेटर आपको चांस दे रहा है कि नहीं दे रहा। फिर कुछ क्वेश्चंस हमारे सामने ऐसे आते हैं कि अगर ग्रुप में बहुत ज्यादा नॉइज हो रही है, वो फिश मार्केट काइंड ऑफ सिचुएशन बन गया है, हम क्या करें? हम उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कैसे रिएक्ट करें? आपको कुछ भी नहीं करना, क्योंकि आप कुछ कर ही नहीं सकते। आप वहां पर काम कंपोस्ट फॉर्म में बैठे रहिए, मॉडरेटर को आप चाहें तो देख सकते हैं और आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि बाकी सारी चीजें मॉडरेटर खुद देख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर कोई आपके ऊपर बहुत ज्यादा चढ़ाई कर रहा है या बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं? मैंने आपको ये पॉइंट पहले भी बताई कि आपको स्माइल पास करनी है वहां पर, या शांत हो जाना है कंप्लीटली, या रिएक्ट नहीं करना है। ये शो करेगा कि आप कितने इंटेलिजेंट हो मूवमेंट को हैंडल करने में। आपको बिल्कुल भी झगड़े का आंसर झगड़े से नहीं देना उस पॉइंट ऑफ टाइम में। आपको असर्टिव रहना है, जैसा हमने आपको पिछली स्लाइड्स में बताया। हाउ मेनी टाइम शुड आई स्पीक आइडियली इन अ 15 मिनट्स जीडी? तो 4 to 5 times of entry of 90 seconds each is sufficient for an individual. उससे ज्यादा बोलना भी नहीं चाहिए। 5 बार आपने बोल दिया, that's sufficient. Now point comes is what to do before group discussion. Group discussion पे जाने से पहले क्या करना है? बहुत एक्सटेंसिव रीडिंग आपसे एक्सपेक्टेड हमेशा रहेगी। कंपनी या कॉलेज में जा रहे हैं तो उसकी वेबसाइट को बहुत अच्छी तरीके से रीड करना है। उस महीने का न्यूज़पेपर डेफिनेटली रीड करना है, ताकि आप फैक्चुअल क्वेश्चंस या फैक्चुअल टॉपिक्स को अच्छी तरीके से डिस्कस कर पाए वहां पर।
अच्छी बुक्स हमेशा पढ़ते रहिए, क्योंकि रीडिंग गिव्स यू द पावर टू फेस एवरी ग्रुप डिस्कशन। नेक्स्ट, एक वर्चुअल ग्रुप डिस्कशन का ग्रुप आप अपने घर में बनाइए, जिसमें आप पार्टिसिपेंट्स अपने फ्रेंड्स को रख सकते हैं और कुछ अपने टॉपिक्स पे डिस्कस करिए। जो जो पॉइंट्स हमने बताए उनका बिल्कुल ख्याल रखिएगा, आप एक बहुत अच्छे पार्टिसिपेंट बन जाएंगे ग्रुप डिस्कशन के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप एक इंट्रोवर्ट हैं जो ज्यादा पब्लिक में जाके बोल नहीं सकता, तो आप मिरर के सामने बोलने की प्रैक्टिस करिएगा। अपने आप आपका पब्लिक स्पीच अच्छा होता जाएगा, लेकिन बहुत बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो मुझे ये चीज बहुत अच्छी तरीके से पता है कि सुपरग्रैड्स आपको बहुत अच्छा लग रहा है। सुपरग्रैड्स यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और हमारे जितने वीडियो सुपर डिसाइडर सीरीज में जाके अभी उनको विजिट करिए, देखिए, आपके लिए लाइफ चेंजिंग वीडियोस हैं वो। आई कैन वाउच फॉर दैट। थैंक यू।